हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर जॉइंस क्या होते हैं और उनको कैसे यूज लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल जॉइंस, व्हाट इज एसक्यूएल जॉइंस और टाइप ऑफ एसक्यूएल जॉइन, ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे कि भाई एसक्यूएल के अंदर जॉइंस क्या होते हैं और उसको हम कैसे यूज लेंगे और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एसक्यूएल जॉइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके अंदर जैसे आपको आपके डाटाबेस में एक टेबल में आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको मल्टीपल टेबल्स लगानी पड़ती हैं। अब उन टेबलों के अंदर जब अपने को रिकॉर्ड निकाल के लेके आना होता है मल्टीपल टेबल से, तो उसके लिए हमें ज्वाइन की जरूरत पड़ती है। मीन्स कि मल्टीपल टेबल को ज्वाइन मल्टीपल टेबल के डाटा को निकालने के लिए हमें ज्वाइन की जरूरत पड़ती है। ज्वाइन से आप समझ गए होंगे कि दो टेबलों को आपस में मिला के उसके डाटा को निकाल के लेके आना। ठीक है दोस्तों, तो एज द नेम शोड join means to combine something. In case of SQL join means to combine two or more tables. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भाई दो टेबलों को या फिर तीन कितनी भी टेबलों को आप ज्वाइन करके आप मल्टीपल टेबल्स को मीन्स ज्वाइन करके आपको डाटा निकालना होता है, तो उसके लिए हमें ज्वाइन की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, मीन्स कि कंबाइन टू और मोर टेबल्स, इसका मतलब ज्वाइन का ये होता है कि भी दो या उससे ज्यादा टेबलों को कंबाइन करना ही ज्वाइन होता है। ठीक है, द एसक्यूएल जॉइन क्लोज टेक रिकॉर्ड फ्रॉम टू और मोर टेबल इन ए डाटाबेस एंड कंबाइन इट टुगेदर। मतलब कि एसक्यूएल जॉइंस क्या करते हैं कि दो या उससे ज्यादा टेबलों को कंबाइन करके एक साथ मतलब जोड़ के और उसको हमें ज्वाइन करने के बाद हमें रिकॉर्ड मिलता है। तो ये ज्वाइन का ही काम होता है कि रिकॉर्ड को निकाल के देने का। ठीक है दोस्तों, मल्टीपल टेबलों का आपस में। द ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर टेबल्स इज बेस्ड ऑन कॉमन फील्ड बिटवीन देम। जैसे दो टेबलें हैं मान लो आपकी, ठीक है, उन दो टेबलों के अंदर कुछ ऐसा चीज कॉमन रहेगी, उसके बेस पे हमें ज्वाइन लगाना पड़ता है और फिर हमें डाटा मिलेगा, अदरवाइज हमें डाटा नहीं मिलेगा। कुछ दोनों टेबलों के अंदर कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि फॉरेन की होती है। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप के लिए हमें काम में आती है। तो उसके लिए ज्वाइन में वो रिलेशनशिप में जो टेबलों में जो रिलेशनशिप के जो की हमने बनाई है, तो उस की के थ्रू ही हम ज्वाइन लगा सकते हैं। ठीक है, मीन्स उसमें कोई कॉमन फील्ड होनी चाहिए। जैसे मान लो आपके पास दो टेबल है, ठीक है, कोई यूजर की टेबल है और एक मार्क्स की टेबल है। तो मार्क्स वाली टेबल के अंदर क्या है कि यूजर की आईडी होनी चाहिए आपको, आपके पास उस टेबल में, तभी आप ज्वाइन लगा सकते हो, अदरवाइज आप ज्वाइन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल इनर ज्वाइन ऑल्सो नोन एज मल्टीपल ज्वाइन इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ज्वाइन। जो एसक्यूएल के अंदर इनर ज्वाइन होता है, जो सिंपल ज्वाइन होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं कि भाई एसक्यूएल के अंदर टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन, ये ज्वाइन होते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे मोस्टली जो काम आने वाले ज्वाइन होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा काम आते हैं, वो होते हैं हमारे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। ये तो बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली चीजें हैं। ठीक है, काम तो ये भी आता है क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन, लेकिन इतने काम नहीं आते हैं। जैसे आप प्रैक्टिकल जब आप करोगे कोई प्रोजेक्ट के ऊपर, तब ये आपको ज्यादातर यही ज्वाइन आपको यूज करने को मिलेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये नहीं मिले, हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये लगाना है कि नहीं लगाना। बाकी मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि आपको इन चारों जोन से ही काम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है हमारा इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन कीवर्ड सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मींस कि जैसे मान लो आपके पास दो टेबल, एक स्टूडेंट है एक मार्क्स है, इन दोनों टेबलों के अंदर जो कंडीशन को फुलफिल करेगा, मींस कि इन दोनों में जो मैचेज रिकॉर्ड होंगे वो ही आपको निकाल के ले आएंगे। जैसे ये जो डार्क ज्यादा दिख रहा है, ये एरिया इसमें से आपको आउटपुट में मिलेगा। इस टेबल का, इस टेबल दो टेबल है मान लो, ठीक है, तो ये जो आपको डार्क एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया ही आपको वहां पे आउटपुट में रिकॉर्ड में मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के जो सारे रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेंगे, जो मैच एग्जैक्ट मैच कर रहे होंगे वो ही आपको आउटपुट में मिलेंगे। ठीक है, सेलेक्ट इसका लिखते कैसे हैं, सेलेक्ट टेबल 1 कॉलम 1, जितने जो भी आपको टेबल 1 और 2 से 3 से जितने भी कॉलम आपको चाहिए वो लगा लेंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद में ये इनर ज्वाइन ऐसे लिखते हैं, इनर ज्वाइन टेबल का नाम। फिर उसके बाद में आता है कि इस टेबल के अंदर मैचिंग कॉलम से हम इसका ज्वाइन लगाएंगे। तो ये क्या कर देंगे, इनर ज्वाइन टेबल का नाम ऑन किसके ऊपर, टेबल 1 के अंदर जो कॉलम है उसकी आईडी हो, या फिर कुछ कॉलम का नाम, कोई भी नाम हो सकता है, वो
इक्वल टू टेबल टू डॉट मैचिंग कॉलम, जो उन दोनों में मैचिंग करता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अब मान लो हमारे पास क्या है कि एक स्टूडेंट की टेबल है, एक मार्क्स की टेबल है। ठीक है, अब स्टूडेंट में क्या है कि यहाँ पर हमारे पास है आईडी, नेम, फोन नंबर, ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर ये ए से और एफ तक इसके अंदर रिकॉर्ड है, 6 रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, एक मार्क्स की टेबल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो स्टूडेंट एफ की आईडी ली है, तो ये स्टूडेंट एफ की आईडी क्या करेगी, इन दोनों टेबलों में हमें रिलेशनशिप बनाने के लिए काम आएगी। इसकी तो ये स्टूडेंट एफ की आईडी लेंगे और इसके अंदर आईडी लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्टूडेंट की जो आईडी है वो ही स्टूडेंट एफ की आईडी है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ए के 1 आईडी है तो इसकी स्टूडेंट आईडी 1 है, इसके मार्क्स 50 हैं, सब्जेक्ट हिंदी में 50 हैं। ठीक है, इंग्लिश में 77 है, इसके 2 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, जिस 2 नंबर बी है तो बी के 1 रिकॉर्ड है, 3 का 1 रिकॉर्ड है, 4 का 1 रिकॉर्ड है। तो ये इस टेबल का रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें जॉइन लगाएंगे, तो वो स्टूडेंट एफ के आईडी के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे जॉइन कैसे लगाएंगे। ठीक है, एक बार अपन क्या करते हैं कि एसक्यूएल में लेके चलते हैं, मैं आपको एक बार एसक्यूएल ओपन करिए ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। सेलेक्ट, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल थी। ठीक है, आपको एक बार दिखा देता हूँ कि भाई हमारे पास कौन कौन टेबल में क्या डाटा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट में हमारे पास क्या क्या है, ये रिकॉर्ड है। ठीक है, ये आईडी है, ये नेम है और ये फ़ोन नंबर क्रिएटेड करेगा वो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कॉलम क्या क्या ले रहे हो। ठीक है, दूसरी टेबल है हमारी मार्क्स। ठीक है, अब इन दोनों को चला के बताता हूं मैं आपको। इसमें देखो दोस्तों, आपको 2 रिकॉर्ड, दो टेबलें हैं हमारे पास। एक तो है स्टूडेंट टेबल जिसके अंदर 6 रिकॉर्ड है और एक है हमारी मार्क्स की टेबल जिसके अंदर 5 रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड इस स्टूडेंट आईडी है उनके बेस पे यहाँ पे रिकॉर्ड है, जिसके स्टूडेंट आईडी उनके बेस पे यहाँ पे उनके मार्क्स हैं। ठीक है, अब हमें ज्वाइन लगाना है, तो ज्वाइन कैसे लगाएंगे, सेलेक्ट एस डॉट आई डी में, मतलब कि स्टूडेंट टेबल की जो आईडी है वो एस डॉट नेम, जो स्टूडेंट का नाम है वो, एस डॉट फोन नंबर, स्टूडेंट का जो फोन नंबर है वो, एम हमने किस लिए, मार्क्स के लिए। ये जो एम लिखते हैं ये एलियाज नेम होता है दोस्तों। ये एलियाज, जो भी टेबल का आप नाम लिखते हो, जैसे मार्क्स टेबल तो उसका हमने एम से एलियाज ले लिया ताकि आपको पता रहे। जैसे आपको अगर आप एम नहीं यूज लेोगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर मार्क्स करना पड़ेगा, यहाँ पे ये मार्क्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एलियाज का नाम देना होता है। तो वो हमने एलियाज का नाम दे दिया, मार्क्स के लिए एम लिख दिया और स्टूडेंट के लिए हमने एस लिख दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट के तो हमने कौन कौन सी कॉलम ने आईडी ली है, नेम लिया और फोन नंबर लिया है। मार्क्स टेबल के अंदर हमने मार्क्स लिए हैं उसके स्टूडेंट के और उसका कौन सा सब्जेक्ट है वो। ठीक है, अब हमने क्या किया, फ्रॉम स्टूडेंट लिख दिया, इनर जॉइन, ये हमने इनर जॉइन लगा दिया है। किसके ऊपर लगाया, हमने मार्क्स के ऊपर लगाया है। ठीक है, ऑन किसके ऊपर लगाया है, एम डॉट स्टूडेंट एफ की आईडी, मार्क्स के अंदर जो स्टूडेंट एफ की आईडी है वो इक्वल टू एस डॉट आईडी, मतलब कि स्टूडेंट की जो आईडी है वो दोनों कॉमन हो, उसके रिकॉर्ड हमें मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास रिकॉर्ड में क्या आया, स्टूडेंट की आईडी आई है 1 जो 1 क्यों आई, क्योंकि हमारे पास यहाँ मार्क्स टेबल में स्टूडेंट 1 जो इसकी आईडी है उसके 2 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड है हमारे पास, 2 रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है हमारा 2 का और 3 का और 4 का एक एक रिकॉर्ड आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि हमारे पास मार्क्स टेबल में 2, 3, 4 इसके भी एक एक रिकॉर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी आईडी फुलफिल करेंगी राइट वाले टेबल में और लेफ्ट वाले टेबल में, जो मैच एकदम एग्जैक्ट मैच रिकॉर्ड होगा वो ही आपको इनर जोन में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आउटपुट निकला है इसका जोइन का। ठीक है, ये हमारा आउटपुट निकला है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इनर जॉइन। तो इनर जॉइन के अंदर इनर जॉइन लगाएंगे, कौन सी टेबल के ऊपर लगाना है और इसके अंदर किस आईडी, जो कॉलम का नाम है, जो टेबल 1 है उसके कॉलम का नाम और इक्वल टू टेबल 2 कॉलम का नाम। ठीक है, ये हो गया आपका इनर जॉइन। फिर आता है हमारे पास दोस्तों लेफ्ट जॉइन। द जॉइन रिटर्न्स ऑल द रोज of the table on the left side of the join and matches row for the table on the right side of the join। इसमें क्या करेगा, जैसे ये लेफ्ट टेबल हो गई, ठीक है, ये राइट टेबल हो गई, ये मानो आप एक प्रकार से। ठीक है, अब जो लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड तो पूरे आएंगे ही आएंगे, प्लस उसके साथ में जो राइट टेबल है मार्क्स की
उसके अंदर जो मैच कर रहे होंगे वो भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो इसका हिस्सा कटा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ से यू बनता है वो, तो उस वाले का जो हिस्सा है मतलब कि राइट टेबल के कुछ रिकॉर्ड जो मैच कर रहे हो लेफ्ट टेबल के जॉइन के ऊपर, तो वो वाले रिकॉर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिखते कैसे हैं? सेलेक्ट टेबल वन डॉट कॉलम, जो टेबल है उसके अंदर जो क्वेरी सेम ही है दोस्तों, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर इनर जॉइन के बजाय यहाँ लेफ्ट जॉइन लग गया, बाकी सब चीज़ें सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये वो सेम जो टेबल है हमारी, ये लेफ्ट टेबल हो गई, ये राइट टेबल हो गई। इसमें जो लेफ्ट के तो पूरे डाटा आएंगे, उसके बाद में राइट में जो मैचिंग जो रिकॉर्ड है वो आ जाएंगे आपके पास। ठीक है दोस्तों, जो मैच कर रहे होंगे एग्जैक्ट वो आ जाएंगे, डुप्लीकेसी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेरी से चलते हैं अपन। तो क्वेरी के अंदर हम कुछ नहीं करना दोस्तों, यहां पर आपको लेफ्ट लिख देना है। ठीक है दोस्तों, ये लेफ्ट लिख दिया, इसको रन करते हैं एक बार। यहां पर हमारे पास देखो इसमें क्या होगा, देखो आगे क्या बताया हमने कि फॉर द रो विच देर इज नो मैचिंग रो ऑन द राइट साइड द रिजल्ट सेट विल रिटर्न नल। ठीक है, अगर जो राइट साइड टेबल में उसके रिकॉर्ड नहीं मिल रहे होंगे लेफ्ट साइड वाली कॉलम के, तो आपको वहां पर रिटर्न में नल दे देगा। ठीक है, लेफ्ट जॉइन इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन को हम लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ, हमको नल मिला है। नल इसलिए मिला है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास 1 2 3 4 तक के ही हमारे पास इस मार्क्स वाले टेबल में रिकॉर्ड हैं। कौन कौन सी आईडी है? 1 आईडी हो गई, 2 3 4, ये 4 आईडी तक ही हमारे पास रिकॉर्ड हैं। जबकि स्टूडेंट टेबल के अंदर टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं? 6। तो 5 और 6 की हमारे पास मार्क्स वाले टेबल के अंदर रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए हमें क्या होगा कि हमारे पास जब लेफ्ट जॉइन लगाएंगे तो हमारे पास ये नल एंट्री मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास मार्क्स के अंदर 5 और 6 स्टूडेंट के डाटा नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर मार्क्स और सब्जेक्ट में नल मिला है। ठीक है दोस्तों, अगर राइट साइड की टेबल में लेफ्ट वाले के मैच नहीं कर रहे हैं रिकॉर्ड, तो वो हमें रिटर्न में नल दे देता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारा राइट जॉइन। राइट जॉइन इज सिमिलर टू लेफ्ट जॉइन। राइट जॉइन जो है वो सेम ही है अपना लेफ्ट जॉइन जैसा। ठीक है, अब लेफ्ट जॉइन में क्या था कि लेफ्ट वाली टेबल का डाटा प्लस जो राइट में जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो वाले टेबल का डाटा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब उसमें उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट वाली टेबल का डाटा कौन सा है? मार्क्स की टेबल को हम राइट मानते हैं, ये राइट की टेबल का डाटा पूरा, प्लस जो लेफ्ट टेबल में जो मैचिंग रिकॉर्ड है, मतलब यहां से जो घूमेगा यहाँ पर, मतलब कि जो मैचिंग रिकॉर्ड मिलेंगे लेफ्ट वाले टेबल में, वो हमें इसके अंदर मिल जाएंगे और वो हमें रिटर्न में क्या देंगे? हमको नल। ठीक है, राइट जॉइन इज ऑल्सो नोन एज राइट आउटर जॉइन। ठीक है, राइट जॉइन को हम क्या बोलते हैं कि राइट आउटर जॉइन भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा राइट जोन। इसको लिखते कैसे हैं? सेम वही है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, ओनली ये राइट जोन लगा हुआ है यहाँ पर आपको राइट जोन लगा हुआ लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन एक बार क्वेरी पे। तो दोस्तों क्वेरी के अंदर जैसे अभी लेफ्ट जोन लिखा था, इसको कुछ नहीं करना, यहाँ राइट लिखना है। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास जो राइट का जो रिकॉर्ड है वो हमें मिलेंगे, प्लस जो लेफ्ट में मैचिंग रिकॉर्ड है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब मान लो आपके पास ये जो लेफ्ट के अंदर और राइट के अंदर जो मैच थे वो 4 रिकॉर्ड तक, स्टूडेंट आज जिसकी 4 है वहाँ तक के रिकॉर्ड थे हमारे पास। ठीक है, अभी आप राइट की टेबल मतलब मार्क्स की टेबल में देखोगे तो वो देखोगे आपके पास स्टूडेंट आईडी कितनी है? 4। तो 4 आईडी तक ही आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड है, तो आपको 4 आईडी तक के रिकॉर्ड मिलेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर मान लो स्टूडेंट टेबल के अंदर आपके पास यहाँ पर 6 है। ठीक है, अब मार्क्स यहाँ पर अगर मार्क्स वाले टेबल के अंदर आप देखोगे, मैं एक इंसर्ट जनरल जो रिटर्न करता है वो कैसे करता है वो आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मार्क्स मैंने डाल दिया 20 कोमा, सब्जेक्ट डाल दिया मैंने हिंदी, फिर उसके अंदर डाल दिया मैंने कितना? स्टूडेंट आईडी डाल दिया हमने 6 तक है, तो यहाँ मैं 7 डाल देता हूँ। ठीक है, अब जो ज्वाइन लगाएंगे तो देखना क्या आता है रिकॉर्ड। अब नल नल आया। क्यों आया हमारे पास नल? क्यों? क्योंकि हमारे पास
जो राइट के तो पूरे रिकॉर्ड आएंगे हमारे पास, तो राइट टेबल है उसके अंदर तो हमारे पास क्या होगा कि पूरे रिकॉर्ड आएंगे, और लेफ्ट में जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो साथ में नल कौन सा रहेंगे कि भाई राइट साइड के अंदर जो रिकॉर्ड है वो लेफ्ट में नहीं मिल रहे हो तो हमें वो नल रिटर्न कर देगा। देखा आपने कि भाई स्टूडेंट आईडी हमारे पास क्या थी, यहाँ पर 8 थी। ठीक है, एक मैं एम डॉट स्टूडेंट आईडी और लगा के बता देता हूँ आपको, एम डॉट स्टूडेंट एफ के आईडी, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब 7 है, 7 हमारे पास 6 मार्क स्टूडेंट टेबल के अंदर कोई आईडी नहीं है 7, तो इसलिए हमें क्या करेगा, लेफ्ट वाले टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला तो हमें यहाँ पर रिटर्न कर देगा, नल कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा राइट ज्वाइन। अब चलते हैं हम किस पे, फुल ज्वाइन पे। ठीक है दोस्तों, फुल ज्वाइन क्रिएट्स द रिजल्ट सेट बाय कंबाइनिंग रिजल्ट ऑफ बोथ लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या करता है, कंबाइन करता है रिजल्ट को, लेफ्ट ज्वाइन के डाटा जो लेफ्ट ज्वाइन में रिकॉर्ड थे वो प्लस जो राइट ज्वाइन में रिकॉर्ड थे वो। ठीक है दोस्तों, द रिजल्ट सेट विल कंटेन्स ऑल द रोज फ्रॉम बोथ टेबल। वो क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड को निकाल के ले आएगा दोनों टेबल के अंदर से, मतलब कि जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड ज्वाइन लगाया उन टेबल के पूरे रिकॉर्ड निकाल के ले आएगा। फॉर द रो विच देयर इज नो मैचिंग द रिजल्ट सेट विल रिटर्न नल्स वैल्यू। जैसे मान लो अभी अब मैंने बताया राइट ज्वाइन में कि भाई अगर लेफ्ट में नहीं मिला रिकॉर्ड तो नल दे देता, तो ऐसे ये क्या करेगा कि कोई रिकॉर्ड अगर मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको वो नल रिटर्न करवा देगा। ठीक है, उसको लिखते कैसे हैं, सेम चीजें वही है, जो कॉलम आपको चाहिए वो यहाँ सेलेक्ट कर दो, फ्रॉम टेबल 1 कर दो, फुल ज्वाइन कर दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया हम फुल ज्वाइन। ठीक है, तो फुल ज्वाइन लिख दिया यहाँ पे हमने, तो कुछ नहीं चेंजेस करना आपको, आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ लिख देना है फुल ज्वाइन। ठीक है, फुल ज्वाइन, इसको सॉरी इसको चलाएंगे आप, तो ये क्या करेगा कि जैसे लेफ्ट ज्वाइन में क्या रिकॉर्ड मिल रहा था हमको, इसके नल मिल रहे थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 5 और 6 आईडी की रिकॉर्ड इसमें नहीं, जिसकी स्टूडेंट आईडी 5 और 6 है वो मार्क्स टेबल में नहीं है, तो इसलिए हमको नल मिल गया। राइट जोन वाले में क्या हुआ था कि भाई 7 आईडी हमारे को स्टूडेंट टेबल के अंदर नहीं मिला, 7 जिसकी आईडी हो स्टूडेंट की वो नहीं मिला, तो हमें ये नल मिल गया। तो ये क्या करेगा, फुल ज्वाइन आपको पूरे रिकॉर्ड निकाल के दे देगा कि भाई टेबल स्टूडेंट में जितने रिकॉर्ड थे वो प्लस जो टेबल मार्क्स में जितने रिकॉर्ड थे वो, जो लेफ्ट जोन और राइट जोन में आउटपुट आ रहा था वो फुल ज्वाइन में आपको पूरा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा फुल ज्वाइन। फिर उसके बाद आता है क्रॉस या कार्टेशियन ज्वाइन। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन को हम कार्टेशियन ज्वाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, द कार्टेशियन ज्वाइन इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस ज्वाइन। इन ए कार्टेशियन ज्वाइन देयर इज ए ज्वाइन फॉर ईच रो ऑफ वन टेबल टू एवरी रो ऑफ अनदर टेबल। ये क्या करेगा कि आपको जितने रो हैं, मान लो आपके 6 रो हैं, तो वो सभी जो राइट टेबल में जो टेबल उसके सभी की रो निकाल लेके आएगा उस पहली रो के साथ, और जो दूसरी जो टेबल है उसके रिकॉर्ड आपको पहले वाले टेबल के सारे रोज से मिला के लेके आएगा। तो मतलब वो मल्टीप्लीकेशन हो गया, उस टेबल के जितने रिकॉर्ड हो उससे उसको मल्टीप्लाई करके जितने भी रिकॉर्ड बनेंगे वो निकाल के लेके आएगा। जैसे मान लो आपके पास स्टूडेंट टेबल है और इसमें कितने रिकॉर्ड हैं आपके पास, टोटल 6 और 6 है। ठीक है, तो हमारे पास जो हम जब हम यहाँ पर क्रॉस ज्वाइन लगाएंगे तो हमें आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, क्रॉस ज्वाइन मार्क्स। ठीक है, ये क्रॉस ज्वाइन फुल ऐसे लगता है, उसको ऑन वगैरह कुछ नहीं लगाने की जरूरत होती। तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड आएंगे, 36। ये क्या करेगा, स्टूडेंट टेबल के 6 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके जो 6 रिकॉर्ड हैं इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये इसके वाले को इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो ऐसे क्या करेगा कि 6/6 यानी कि जितने रिकॉर्ड जो स्टूडेंट टेबल हैं वो इंटू जितने रिकॉर्ड मार्क्स टेबल हैं वो मल्टीप्लाई, मतलब कि 36 रिकॉर्ड हो गया हमारे पास, 6 है हमारे पास स्टूडेंट टेबल में है और 6 हमारे पास मार्क्स टेबल है, तो 36 रिकॉर्ड आपको आउटपुट में मिलेंगे। ठीक है, द यूजुअली हैपन्स व्हेन द मैचिंग कॉलम और वेयर कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड। ये क्या करेगा, अगर ये जब होगा जब आप इसमें वेयर कंडीशन नहीं लगाते हो, अगर वेयर कंडीशन लगाते हो तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इन द अब्सेंस ऑफ वेयर कंडीशन द कार्टेशियन जॉइन विल बिहेव लाइक ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि द नंबर ऑफ रो इन द रिजल्ट सेट इज द प्रोडक्ट ऑफ
द नंबर ऑफ रो ऑफ द टू टेबल्स, मतलब कि जो जितनी रो आपकी, जैसे आपने वेयर कंडीशन लगा दी तब तो आपके रिकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। अगर वेयर कंडीशन नहीं लगाते तो वो क्या करेगा कि आपको जितने रिकॉर्ड आपके उसमें जो दोनों टेबलों के रिकॉर्ड हो उसको मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा। अगर यहाँ पर जैसे आपको ये लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन था, ठीक है, इसमें आप वेयर कंडीशन लगाओगे तो आप कैसे करोगे, यहाँ लगा सकते हो आप वेयर स्टूडेंट एफ के आई डी ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 2 हो, तो वो रिकॉर्ड निकाल के ले गए। तो ये कंडीशन आप वेयर ऐसे लगा सकते हो। ऐसे ही आपको यहाँ पर जैसे हमने क्रॉस जॉइन बताया है, क्रॉस जॉइन, ठीक है, उसके अंदर वेयर कंडीशन लगा दोगे कि स्टूडेंट एफ के आई डी ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है। ये क्या करें, सॉरी एम यहाँ पर हमने हटा दिया इसलिए दे रहा वो, ठीक है। अब वो क्या करेगा, हमारे को 18 रिकॉर्ड दिए, जिसकी अगर 3 से स्टूडेंट टाइप का आईडी 2 से ज़्यादा हो वही रिकॉर्ड आए, जैसे हमने 5 से ज़्यादा करी तो और भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आप फेयर कंडीशन जब तक नहीं लगाओगे तब तक आपके रिकॉर्ड जितने टेबल के अंदर रो है सारे मतलब जैसे 6 थे तो हमारे 36 रो हमें आउटपुट में मिलेंगी अगर आप फेयर कंडीशन नहीं लगाते हो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ फेयर कंडीशन द जॉइन विल फंक्शन लाइक ए इनर जॉइन। जो वेयर कंडीशन लगा देते हो आप तो वो जो जॉइन के फंक्शन है वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि आपका इनर जॉइन है, ठीक है। जनरली स्पीकिंग क्रॉस जॉइन इज सिमिलर टू एन इनर जॉइन वेयर द जॉइन कंडीशन विल ऑलवेज इवेल्युएट टू ट्रू। इसके अंदर क्या करते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्रॉस जॉइन है वो इनर जॉइन जैसा ही है, ठीक है। वेयर द जॉइन कंडीशन विल ऑलवेज इवेल्युएट टू ट्रू, इसमें क्या करेगा, जो वेयर कंडीशन है वो हमेशा ही ट्रू को इवेल्युएट करेगा, ठीक है। तो इसको लिखने का आपको बताया है मैंने आपको, देखो स्टूडेंट सॉरी सेलेक्ट जो कॉलम आपको चाहिए वो लिख दोगे यहाँ पे, फ्रॉम किस टेबल से चाहिए, क्रॉस जॉइन किस टेबल के ऊपर आप लगा रहे हो, जैसे स्टूडेंट टेबल का मार्क्स के ऊपर लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये इसका लिखने का तरीका रहेगा। और आउटपुट में आपको मैंने बताया अगर वेयर कंडीशन नहीं लगाते तो आपके आउटपुट में पूरे रिकॉर्ड आएंगे, अगर लगा देते तो आपके वेयर कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारा सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन क्या होता है, एज द नेम सिग्निफाइंग इज सेल्फ जॉइन ए टेबल इज जॉइन टू इटसेल्फ। जैसा कि नाम में आपको दिख रहा है कि सेल्फ यानी खुद के ऊपर, मतलब कि जो टेबल है उसका खुद के ऊपर ही जॉइन लगाना, जो एक टेबल है उसका अपने ऊपर ही वापस जॉइन लगाना होता है तो वो सेल्फ जॉइन होता है। दिस दैट इज ईच रो ऑफ द टेबल इज जॉइंड विद इटसेल्फ एंड ऑल अदर रो डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशंस। इसमें क्या होगा कि अगर सेल्फ जॉइन लगाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो कंडीशंस लगाते हैं जो वेयर कंडीशन वो आपको लगानी पड़ेगी। वो आपकी कंडीशंस होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी, उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न में रिकॉर्ड मिलेंगे। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज ए जॉइन बिटवीन टू कॉपीज ऑफ द सेम टेबल। मतलब क्या करेगा, ये दो टेबलों के ऊपर जो सेम टेबल है उसके ऊपर एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड के लिए होता है, मतलब कि एक प्रकार से आप कॉपी होगी वो, मतलब जॉइन लगाने के लिए सेल्फ के, क्योंकि भाई एक स्टूडेंट नाम की एक टेबल है मान लो, ठीक है, तो उसी के ऊपर वापस स्टूडेंट की टेबल की जॉइन लगा रहे हो तो वो आपकी सेम टेबल के ऊपर 2 कॉपीज होगी, मतलब ठीक है, मतलब 2 कॉपी के ऊपर आपको जॉइन लगा रहा है ये मान लो आप तो, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये मार्क्स के ऊपर हमने जॉइन लगाया है, ठीक है, मार्क्स टेबल के अंदर हमने जॉइन लगाया है। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट एम डॉट मार्क्स एम डॉट सब्जेक्ट, ये हमने निकाल दिए फ्रॉम ये मार्क्स टेबल, ठीक है। और हमने क्या किया कि उसके ऊपर जॉइन वॉइन कुछ नहीं लिखना पड़ता, कोमा लगाओ और उसके बाद जिस टेबल जो टेबल अपनी ये ली है यहाँ पे आपको वापस वही टेबल लेनी है, तो सेल्फ जॉइन हो गया। M1 हमने पहले इसको M किया था, इसको M1 कर दिया। M डॉट मार्क्स लेस देन M1 डॉट मार्क्स, ठीक है, M के जो मार्क्स है वो कम होने चाहिए M1 से, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमको, ये आउटपुट मिलेगा कि भाई M1 के मार्क्स हैं वो M2 से, इसको लिख देते हैं हम, ये देखो इसको लिख देते हैं एज M मार्क्स, ठीक है, और इसको लिख देते हैं हम एज M1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ओके डबल एस लग गए, ठीक है। तो ये M1 के मार्क्स M के मार्क्स वो लेस होने चाहिए M1 के मार्क्स से। तो ये हम आपको एक बार थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो M के मार्क्स कितने 44, M1 के मार्क्स कितने 50, तो ये हमेशा ग्रेटर देन होंगे, तो जो इससे ज़्यादा होंगे वही रिकॉर्ड आपको निकाल के मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा सेल्फ जोन। सेल्फ जोन ये फ्रॉम उसी टेबल को कॉपी करके यहाँ वापिस डालो,
तो ये हो गया हमारा सेल्फ ज्वाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ज्वाइंस है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर। इसके अंदर आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई ज्वाइंस क्या क्या होते हैं, इनर ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, और लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी पूछ सकते हो। लेफ्ट ज्वाइन को मैंने बताया आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोलते हैं, और सेल्फ ज्वाइन कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों ये सारे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियोज में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलते रहें। चैनल के लिंक को आप शेयर भी करते रहिएगा,